अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार मैक्सिमम होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, एक वीडियो आई थी सौरभ भाई की फिट माइंड्स नाइटफॉल पे। उन्होंने बताया कि वो सर्च कर रहे थे नाइटफॉल के बारे में, तो आता है एक दिन में नाइटफॉल क्योर, एक हफ्ते में नाइटफॉल क्योर। तो दोस्तों, एक दिन का तो मुझे नहीं पता क्योर होता है कि नहीं, लेकिन 1 से 2 हफ्ते में आप नाइटफॉल को ठीक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 12 टिप्स बताए थे नाइटफॉल को ठीक करने के। तो आज 2 और टिप्स बताऊंगा दोस्तों, और मेरे हिसाब से ये 2 टिप्स द बेस्ट टिप्स हैं, और इसे मैंने नाम दिया है गोल्डन टिप्स। उसके पहले हम बात करेंगे सौरभ भाई ने जो कहा कि हफ्ते में 2 बार 3 बार नाइटफॉल नेचुरल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि नाइटफॉल होता क्यों है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं कि नाइटफॉल क्यों होता है। वो सोचते हैं पॉर्न देखने की वजह से होता है, गलत विचार की वजह से होता है। एक बड़े यूट्यूबर है मोटिवेशनल, वो सर्च करके बताते हैं कि मैस्टरबेशन इज नॉर्मल। तो मैं भी आज आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि नाइटफॉल क्यों होता है, और कोई गलत सलत वेबसाइट में लेके नहीं जाऊंगा उनकी तरह, सही वेबसाइट में लेके जाऊंगा जो सही नॉलेज देता है। आइए, नाइटफॉल कॉजेज, सबसे पहले वाले पे क्लिक करिए। लिखा है द प्रॉब्लम इज एक्सरबेटेड बाय वीकनेस ऑफ द फिनाइल नर्व्स एंड मसल्स ओइंग टू एक्सेसिव मैस्टरबेशन, यानी जरूरत से ज्यादा हस्त मैथुन, फ्लक्चुएटिंग हार्मोन लेवल्स में उतार चढ़ाव होना, थिनिंग ऑफ सीमेन विस्कोसिटी, वीर्य का पतला हो जाना, एंड अ फुल ब्लेडर, फिर आपके ब्लेडर में पेशाब भरा होना। ये सब एक्चुअल कारण है नाइटफॉल के। आगे क्या लिखा है देखिए। मेन सफरिंग फ्रॉम रेगुलर नाइटफॉल में एक्सपीरियंस डिजीनेस, सिर घूमना, इंसोम्निया, नींद कम आना, वीकर सेक्सुअल इनकैपेसिटी, सेक्स करने का मन नहीं करना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नी पेन, घुटनों में दर्द रहना, स्ट्रेस, तनाव, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, एंड लॉस ऑफ साइट एंड मेमोरी, आंखों से दिखाई न देना, याददाश्त का कमजोर हो जाना। तो कितने खतरनाक बीमारियां होती है नाइटफॉल से, देख लीजिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार नेचुरल है। बहुत ही खराब एडवाइस दिया अपने सौरभ भाई। ये जो आजकल 12 साल 13 साल 14 साल के लड़के चश्मा लगा के घूम रहे हैं ना, मम्मी तो सोचिए मेरा बेटा कितना पढ़ाई कर रहा है, वाह चश्मा लग गया। लेकिन मम्मी को एक्चुअल रीजन तो पता नहीं है कि आपका बेटा कर क्या रहा है या फिर उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको समझिए। मुझे भी 16 साल की उम्र में चश्मा लग गया था, लेकिन जब से मुझे वीर रक्षा के बारे में पता चला तब से मेरा चश्मा हट गया। अभी आप देख सकते हैं मुझे कहाँ चश्मा पहनता हूँ, मैं सब काम कर लेता हूँ, मुझे कोई असुविधा नहीं होता, मुझे सब कुछ दिखता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं नाइटफॉल से। एक बात सही कही सौरभ भाई ने कि ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, दवा बेच रहे हैं लोग इसे ठीक करने के लिए, जो कि गलत है। आप अच्छे से खाना खाइए, आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है। अगर महीने में 2 बार 3 बार हो रहा है 15 साल 16 साल 17 साल के लड़कों को, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। फिर से माफ कर दिया जाएगा, इसे नेचुरल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप ही के एज ग्रुप में कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 महीने से ज्यादा रोक के रखा होगा, और वही होगा हमारे देश का अगला कमांडो। जी हाँ, इसे रोक के रखा जा सकता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों, मैंने कमांडो नाम इसलिए लिया क्योंकि इंदौर फिजिकल एकेडमी सत्यधीर शर्मा की थंबनेल लगाई है उन्होंने अपने वीडियो में। मैंने कितने सारे वीडियोस में देखे हैं, डिफेंस वाले लड़के जो है ना, पुलिस आर्मी डिफेंस के लड़के, उनको गिल्टी फील कराया जाता है कि ये होने से आप अच्छे से वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छे से रनिंग नहीं करोगे। सत्यधीर शर्मा की एक बात जो वो बताते हैं अपने वीडियोज में सही है और जरूरी है आर्मी और कमांडो वालों के लिए। क्योंकि सौरभ भाई आपकी तरह तो आर्मी और कमांडो वाले दिन में 5-6 मील्स तो नहीं खाते ना, या फिर आपकी तरह सप्लीमेंट्स लेते हैं। उन्हें तो अपनी बॉडी को इस तरह बनाना होता है कि कम रिसोर्सेज में भी वो सब कुछ कर सकें। कम स्लीप, कम खाना, कम नींद में, कम पानी, सब में उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, वो सब कुछ कर सके। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आपको आपका सीमेन ही दे सकता है। अब कमांडो ट्रेनिंग में 36 घंटे तक ट्रेनिंग करवाया जाता है बिना सोए, और खाना सिर्फ 1 टाइम दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? आधा रोटी और 1 अंडा, और 36 घंटे तक ट्रेनिंग बिना सोए। आपको क्या लगता है जिसका 1 हफ्ते में 2-3 बार नाइटफॉल हो जा रहा है, वो ये ट्रेनिंग कर पाएगा? अरे वो तो बीमार पड़ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, वो मर भी सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि 10,000 20,000 लोगों में से सिर्फ 1 कमांडो बनता है। बनना सभी चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन अपने नाइटफॉल को रोक नहीं पाते हैं। आपके पास एथलीट्स आते हैं पूछने के लिए नाइटफॉल के बारे में, तो आप बोल देते हैं नेचुरल है, मेहनत करते रहो, डाइट खाते रहो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप एक रेगुलर इंसान को एडवाइस दे रहे हैं या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन को एडवाइस दे रहे हैं। मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन था, टाइकोंडो।
हिप में चोट लगने के बाद हिप थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया तो मुझे छोड़ना पड़ गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ये फ्रैक्चर हुआ था नाइटफॉल की वजह से, क्योंकि मुझे भी हफ्ते में 2 बार हो जाता था। लेकिन उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे पता नहीं था। और अभी रिसेंटली मुझे नी में चोट लगा था बहुत जोर, मुझे लगा फिर से फ्रैक्चर हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, 1 घंटे में ठीक हो गया, क्योंकि अभी मुझे पता है वीर रक्षा की ताकत। समझिए, आप बोलते हैं मेहनत करते रहो। दोस्त, हर एथलीट मेहनत करता है, लेकिन मिल्खा सिंह सिर्फ एक ही जन बनता है। क्यों बनता है आप सभी जानते हैं। एक बार मिल्खा सिंह रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए थे, आप लोगों ने देखा है फिल्म, क्या हुआ था? वो गेम हार गए थे, फिर खुद को 20-30 थप्पड़ मारने के बाद जाके उनकी अकल ठिकाने में आई और तब जाके बने वो द फ्लाइंग सिख। तो नाइटफॉल को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर आप आर्मी और कमांडो में जाना चाहते हैं, देखिए हमारी जो बॉडी है ना, मोम की तरह है। आप उसे पिघला कर जो भी आकार दे दें वो वही बन जाएगी। आप उसे जो भी डाइट दे दें वो उसी में एडजस्ट कर लेगी। अगर आप अपने माइंड और बॉडी को अपने सोल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ना, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसे दुनिया बोलती है नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है, उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी आप नाइटफॉल को रोक सकते हैं और जिंदगी भर के लिए रोक सकते हैं। बस कमी है तो सिर्फ नॉलेज की। तो अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को कनेक्ट करिए मेडिटेशन करके। मेडिटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारा पहला गोल्डन टिप है डिसिप्लिन। जी हाँ, बिना अनुशासन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं पाया जा सकता। तो आपको करना क्या है, एक रूटीन बना लीजिए। इतना से इतना मुझे ये करना है, इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतना खाना है, एक्सरसाइज करना है, इतने बजे तक उठ जाना है। और अगर आप 5 मिनट भी इस रूटीन से भटके तो फिर नाइटफॉल होगा तो गलती आपकी होगी। ठीक है। नंबर 2, स्लीप लेस। पहले तो आप अपने उठने का टाइम फिक्स करिए कि 5 बजे तक उठ जाऊंगा, 6 बजे तक उठ जाऊंगा। 7 मत बजाइएगा, एक टाइम फिक्स करिए, 4 या 5 या 6, दैट्स इट। और चाहे कुछ भी हो जाए, मान लीजिए रात को आपको सोने में थोड़ा देर हो गया किसी भी कारण से, तब भी आपने जितना टाइम फिक्स किया है उतने में आपको उठ जाना है। जैसे मान लीजिए आपको सोने में 1 बज गया और आपने फिक्स किया 5 बजे उठने का, तो आपको 5 ही बजे उठना है, 1 मिनट भी लेट नहीं करना है। ठीक है। सोने का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोस्तों, लेकिन उठने का कभी भी नहीं। अब आते हैं पॉइंट पे। मान लीजिए आप 8 घंटा सोते हैं और आपको नाइटफॉल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 1 घंटा लेस स्लीप लेना है, यानी 7 घंटा। अगर आपको 7 घंटे में नाइटफॉल होता है, 7 घंटा आप सोते हैं, तो आपको 1 घंटा कम करके 6 घंटा कर देना है। यानी आपको क्या करना है, 1 आवर लेस स्लीप लेना है। ओके दोस्तों, इस पर ज़्यादा सोचिएगा मत कि कम सोने से प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं खुद 4-5 घंटे सोता हूँ, कल मैं 3 घंटे सोया था। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि साइंस के हिसाब से नेचुरल नहीं है, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपका स्लीप क्वांटिटी साइंस के हिसाब से चलेगा 8 घंटे? हाँ, सोता वही ज्यादा है दोस्तों जो बीमार है। और बीमार कौन है? जिसके शरीर में वीर्य नहीं है। तो दोस्तों, इन 2 गोल्डन टिप्स को अगर आप पुराने वाले 12 टिप्स के साथ में मिला के फॉलो करते हैं ना, तो आपको नाइटफॉल जिंदगी में नहीं होगा। अगर होता है तो 1.5-2 महीने से पहले तो नहीं ही होगा। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।